लेकिन श्री राम चाहते थे कि हनुमान जी राजदूत बनकर लंका न जाए। पर ऐसा क्यों? आपने ये तस्वीर तो देखी होगी, पर ये वानर श्रेष्ठ कौन है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये श्री हनुमान नहीं हैं, ये हैं किष्किंधा के युवराज कुमार अंगद। अंगद रामायण काल के एक प्रसिद्ध वानर थे, जो एक शक्तिशाली योद्धा तथा किष्किंधा के राजकुमार थे। अंगद मासूम चरित्र, पराक्रम और धैर्यता के प्रतीक थे। रावण की सभा में अंगद ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने असाधारण बल और पराक्रम से सभी को आश्चर्यचकित किया। उनके योगदान ने वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः साबित किया। नमस्कार दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं रामायण के अभिनीत योद्धा कुमार अंगद की तथा लंका युद्ध में उनकी भूमिका की। समुद्र मंथन के दौरान 14 प्रकार के मणियों का उत्पादन हुआ था, जिनमें से एक मणि में से दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई थीं। उनमें अप्सरा तारा भी शामिल थी। वाली, जो अपने पिता इंद्रदेव के साथ मंथन में मदद कर रहे थे, उन्होंने तारा से विवाह किया। अंगद शक्तिशाली वानर राजा वाली और उनकी पत्नी तारा के पुत्र थे। साथ ही वह सुग्रीव के भतीजे भी थे। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जिस समय वाली भूमि पर मृत्युशैया पर थे, उन्होंने श्री राम से 3 प्रश्न किए, जिनका श्री राम ने सरलता से उत्तर दिया। वाली श्री राम के उत्तर से संतुष्ट हुए। इसके बाद वाली ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा नियुक्त करते हुए अपनी पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सुग्रीव को सौंप दिया और उनसे कहा कि वो उनका ख्याल रखें। वाली ने अंगद से सुग्रीव की आज्ञा का सदैव पालन करने और देवी सीता की खोज में श्री राम की सहायता करने के लिए कहा। अंगद ने वाली की बात मान ली और श्री राम की सेना में शामिल हो गए। जब श्री राम और उनकी सेना अंततः समुद्र को पार कर लंका पहुंचे, तब एक भीषण और विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए श्री राम ने एक अंतिम बार शांति स्थापना का प्रयास करना चाहा। हालांकि लक्ष्मण ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें युद्ध के भयंकर नतीजे और धर्म की बात समझाई, क्योंकि यह देवताओं और दुष्टों के बीच युद्ध था। इससे बहुत अधिक विनाश और जीवन की हानि होगी। इस पर पूरी सभा में श्री राम का पक्ष लिया। अब प्रश्न था कि आखिर किसे दूत के रूप में रावण के पास भेजा जाए। एक ऐसा योद्धा जो न केवल परमवीर और बलशाली हो, परंतु बुद्धिमान और धैर्यवान भी हो, क्योंकि हनुमान जी ने लंका में पहले भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसलिए सभी ने सभा में सुझाव दिया कि फिर से हनुमान जी को रावण के दरबार में राजदूत बनाया जाना चाहिए। लेकिन श्री राम चाहते थे कि हनुमान जी राजदूत बनकर लंका न जाए। पर ऐसा क्यों? हनुमान जी में एक राजदूत के सभी गुण थे। उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार किया और सीता माता से मिलकर उन्हें श्री राम का संदेश पहुंचाया। इसके अलावा हनुमान जी ने लंका के नाकाम राक्षसों के साथ युद्ध भी किया और अपनी असाधारण शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन किया। यही नहीं, लंका सभा में हनुमान जी ने रावण को चुनौती देते हुए उसे श्री राम के शरण में जाने की सलाह दी। ये घटना उनकी हिम्मत और धैर्य को साबित करती है। तो फिर श्री राम हनुमान जी को लंका क्यों नहीं भेजना चाहते थे? दरअसल श्री राम हनुमान जी की जगह किसी और को राजदूत के रूप में भेजना चाहते थे, ताकि लंका में ऐसा संदेश न फैले कि भगवान श्री राम की सेना में केवल हनुमान जी ही बलशाली हैं। अचानक राम जी की नजरें अंगद पर पड़ी, जो सभा में शांति से बैठा हुआ था। राम जी ने कहा कि क्यों न महान वाली के पुत्र कुमार अंगद को एक राजदूत के रूप में भेजा जाए। अंगद एक महान और बुद्धिमान योद्धा है। उनके लंका जाने से रावण की सेना का मनोबल कमजोर होगा, क्योंकि उन्हें यह लगेगा कि श्री हनुमान के अलावा भी श्री राम की सेना में और भी कई महान योद्धा हैं। श्री राम ने अंगद को एक दूत के कर्तव्य को समझाते हुए उनको लंका जाने का आदेश दिया। अंगद ने राम के विश्वास को बनाए रखा और उनकी अनुमति और आशीर्वाद लिया। अंगद को चुनकर भगवान राम ने दुनिया को दिखाया कि अंगद किष्किंधा के भावी राजा बनने के लायक थे। साथ ही एक कारण ये भी था कि अंगद की श्री राम के प्रति निष्ठा पर किसी को संदेह ना हो, क्योंकि अंगद के पिता वाली का वध श्री राम ने ही किया था। इस प्रकार भगवान राम ने दूत के रूप में रावण के पास जाने और शांति स्थापना के लिए अंगद को चुना। लंका सभा में प्रवेश करने पर रामदूत अंगद को रावण द्वारा कोई आसन नहीं दिया जाता, क्योंकि रावण का मानना था कि राजदूत वह होता है जो किसी राजा द्वारा भेजा जाए। रावण कहते हैं, तुम्हारे राम तो केवल एक आदिवासी है जिनको उनके राज्य से निकाला गया है। इस पर अंगद रावण को बताते हैं कि उनके प्रभु श्री राम तो तीनों लोक के स्वामी हैं और वह उनका राजदूत बनकर यहाँ आया है। राजदूत कुमार अंगद लंका की सभा में अपनी पूंछ बढ़ाकर उसे लपेट लेते हैं और रावण के सिंहासन से ऊंचा आसन बनाते हैं और उस पर बैठकर
घोषणा करते हैं कि रावण को माता सीता को लौटा देना चाहिए और श्री राम के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अंगद की घोषणा सुन रावण श्री राम का अपमान करते हैं तथा उन्हें कायर कहते हैं जो शांति चाहता है। अपने प्रभु का अपमान सुन अंगद क्रोधित होते हैं और रावण से कहते हैं, हे रावण, जिसे तुम कायर कहते हो वो मेरे प्रभु की उदारता और करुणा है। जिस शिव धनुष को आप उठा तक नहीं पाए थे उसी शिव धनुष पिनाक को श्री राम ने एक तिनके की भंती उठाकर तोड़ दिया था। अंगद फिर रावण को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि वह सीता को पूरे सम्मान के साथ लौटा दे, अन्यथा राम उनके राज्य को नष्ट कर देंगे। उन्होंने भगवान राम के विभिन्न गुणों का भी उल्लेख किया, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण ने इनकार करते हुए कहा कि उसके पिता वाली उसके मित्र थे और श्री राम ने उनका वध किया है। तुम मेरे पुत्र समान हो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें किष्किंधा का राजा बनाऊंगा। हालांकि अंगद ने रावण के रुख को खारिज कर दिया और यह कहकर पलटवार किया कि उनके लिए भगवान राम की सेवा करने से अधिक सौभाग्य कुछ भी नहीं है और उनके वाली ने स्वयं उन्हें ऐसा ही करने को कहा था। अंगद ने अंतिम चेतावनी के रूप में आसन से नीचे उतरकर उपस्थित दरबारियों को अपना पैर हटाने की चुनौती दी, जिस पर उन्होंने वादा किया कि यदि कोई मेरे पैर को उठा दे तो मेरी हार मेरे स्वामी की हार होगी और श्री राम लंका से लौट जाएंगे। लगभग सभी दरबारी बारी बारी से उनके पैर को हटाने की कोशिश करते हैं पर हटा नहीं पाते। यहाँ तक कि रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत भी पैर हिलाने में असमर्थ है। इंद्रजीत को पराजित देखकर रावण क्रोधित हो उठता है और चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता है। अंगद आश्चर्यचकित हो जाता है कि रावण उसके पैर को क्यों छूना चाहता है। इसके बजाय श्री राम के पैर छूना अधिक फलदायी होगा, जिस पर अंगद अपना पैर पृथ्वी से हटा देते हैं। इस बीच रावण का मुकुट गिर जाता है। जब रावण अपने मुकुट की ओर बढ़ता है तो अंगद जोर से मुकुट को फेंकते हैं, जो श्री राम के चरणों में जा गिरता है। इससे पहले कि रावण अंगद को पकड़ पाता, अंगद उड़कर श्री राम के पास लौट आए। श्री राम द्वारा दिए अंतिम शांति प्रस्ताव को भी रावण ने ठुकरा दिया, इसलिए लंका युद्ध का होना निश्चित था। अंगद की वीरता और चतुराई से सभी प्रभावित थे। श्री राम कुमार अंगद की सराहना करते हुए कहते हैं कि आने वाले काल में राजदूत आत्मसम्मान की भाषा तुमसे सीखेंगे। अंगद ने लंका के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने लंका के कई महान योद्धाओं का वध किया, जिनमें रावण के पुत्र नरांतक और रावण की सेना के प्रमुख सेनापति महापार्श्व भी शामिल थे। लंका विजय के बाद जब उनके चाचा सुग्रीव ने पृथ्वी से संन्यास लेने और अपने पिता सूर्य के पास लौटने का फैसला किया तो उन्होंने अंगद को किष्किंधा और वानरों के अगले राजा के रूप में मुकुट पहनाया। अंगद ने वानर मैंदा की सबसे बड़ी बेटी से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा ध्रुव हुआ। दोस्तों, ये थी रामायण के एक अभिनीत वानर योद्धा, किष्किंधा के राजा तथा राम भक्त अंगद की शौर्य गाथा। अंगद की वीरता, साहस और योद्धा कुशलता ने उन्हें एक प्रमुख वीर वानर के रूप में प्रसिद्ध किया। उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए रामायण के महत्वपूर्ण क्षणिका में अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को साबित किया और राम की सेना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी वीरता और निष्ठा उन्हें आदरणीय और प्रशंसनीय बनाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है अंगद के पिता वानर राज वाली, जिनका वध श्री राम द्वारा हुआ था, ने अपना अगला जन्म एक शिकारी के रूप में लिया और ये वही शिकारी थे जिनके बाण ने श्री कृष्ण के प्राण हर लिए। इस विषय पर और जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।